दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है। हम कतलिंग ग्लेशियर से अभी भी 15 किलोमीटर पीछे हैं। जंगल काफ़ी घना है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वाक़या याद आ रहा है। पहली बार मैंने इस ट्रैक को 1983 में शेखरदा के साथ में किया था। हम कतलिंग तक पहुँचे थे, स्नाउट तक, और उसके बाद वापस आ गए थे। आज मुझे लग रहा है कि हमने वो ट्रैक 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर दिया था उस टाइम। एनीवे, एज इज़ अ फैक्टर। पर जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सच्चाई है उस कहानी में। आज भी मैं अकेले ट्रैक कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बहुत स्लो हूँ, लेकिन मैं सबसे आगे हूँ। कारण इसका नहीं कि मैं बहुत फिट हूँ, कारण इसका ये है कि मेरे जो बाकी 4 साथी हैं वो कैंप को पोर्टर के साथ में वाइंड अप कर रहे हैं। कहानी कुछ इस कदर है साहब कि 1983 में जब हम लोग वापस आ रहे थे स्नाउट से, तो रास्ते में एक छोटा सा हमें मीडो मिला। उस मीडो में मैंने बैठ के कॉफ़ी बनाई, शेखरदा भी कॉफ़ी पीने लगे, और हमारे साथ में एक गाइड था जिसको मैं आज इस वक्त मिला हूँ गंगी गांव में, प्यारे सिंह साहब। वो तकली काटते हुए चल रहे थे हमारे साथ। सडनली कहीं से इसी घनघोर जंगल से 2 बड़े अच्छे खासे शिकारी एक दोनाली बंदूक लेके हमारे सामने दिखे। उनको देखते ही हमें उनसे डर लगा। डर इसलिए लगा कि हमें पता था कि वो किसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। इस जंगल में भालू बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, और शिकारी अमूमन उनका शिकार उसके लीवर के लिए करते हैं। कुछ ऐसी मान्यता है कि उसके लीवर का मेडिसिनल वैल्यू होता है। हम शिकारी को देख के इसलिए डरे कि वो हमें गोली मार देंगे, क्योंकि उनको ये लगा कि हम शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इलीगल हंटिंग के बारे में बता देंगे। और हमको उनसे इसलिए डर लगा कि वो हमें नहीं छोड़ना चाहते हैं जिंदा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। एक छोटा सा पैच आया है, सन आया है थोड़ा सा, और ब्राइटनेस बड़ी है। यहाँ पे ट्रीज थोड़ी कम है इस इलाके में, यू कैन सी दैट। ओके ना, दोनों को एक दूसरे से भय था। तब तक क्या हुआ कि चाय कॉफ़ी बन गई थी, कॉफ़ी हमने पी भी ली थी, हमें लेट हो रहा था। हमने उस शिकारी को कहा कि भैया हमें चलना है। अपने गाइड प्यारे सिंह जी को भी कहा चलिए। वो प्यारे सिंह जी के मित्र थे, उनसे बतियाने लगे। तब तक हम दोनों खड़े हो गए। हमने प्यारे सिंह को कहा भाई जल्दी करो। तब तक शिकारी ने कहा साहब आगे मत जाइए आप। सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी जैसे मैं चल रहा हूँ इस वक्त। तो फिर मैं खड़ा हुआ, अपना रक्सैक मैंने अपने बैग पे लगाया और मैं चलने लगा। मेरे पीछे शेखरदा आ गए। ये होना था। थोड़ी दूर आगे गए तो ब्लैक मैसिव बेयर ऐसी पगडंडी में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ऐसी पगडंडी में वो खड़ा हुआ ऐसा, और खड़ा होकर हाइंड लिम्ब में खड़ा हो गया था। उस वक्त का जो वाक़या मैं याद करता हूँ, आज मैं सिहर जाता हूँ। उसी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड शिकारी ने सामने भालू देखा, उसने हमारे पीछे से भालू पे फायर कर दिया। अब भालू मेरे सामने था, मेरे पीछे शेखरदा थे और मेरे पीछे से शिकारी थे। फिर उन्होंने एक आड़ ले ली, एक मोटे से पेड़ की, दूसरा फायर किया। भालू को शायद दोनों फायर लगे या नहीं, मुझे नहीं पता। हम दौड़ के शिकारी के पीछे अपनी जान बचाने के लिए चले गए। उस वक्त थोड़ी देर के बाद भालू, ये कहा जाता है जब भालू आपको अटैक करे तो आप ऐसे नीचे की तरफ दौड़ें, क्योंकि नीचे जाने में भालू की आंखों में बाल आ जाते हैं, उसको दिखता कम है। ऊपर की तरफ न जाएं, क्योंकि ऊपर में उसके बाल पीछे पड़ जाते हैं, आँखें, उसके जो विज़न है वो ठीक ठाक हो जाता है। जैसा आप इस वक्त इस जंगल को देख रहे हैं, ये ऊपर का स्लोप है और ये इसका डाउन स्लोप है, ऐसा। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद भालू चला गया, पता नहीं क्यों, कुछ नहीं किया उसने हमें। पर हमने करीब 30 किलोमीटर का ट्रैक उस दिन एक दिन में किया था, और हम खोज रहे थे अपने गाइड को, प्यारे सिंह जी को। थोड़ी देर में देखते हैं प्यारे सिंह जी अपनी तकली के साथ एक पेड़ से नीचे उतरे, और हमें उन्हें देख के हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। मैंने उससे कहा प्यारे सिंह, आपको नहीं पता भालू पेड़ पे भी चढ़ सकता है। खैर, ये कहानी थी 1983 की। आज है 2024। इस वक्त मैं फिर उसी सेम ट्रैक पे हूँ। उस वक्त मैं काफ़ी जवान था और आज मैं 65 ईयर्स का हूँ, एंड आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ ऑन द सेम ट्रैक
to Khatling Glacier, negotiating this kind of steep, slurry, slushy path because this is the monsoon season. Bilangna is no exception. Monsoon has already hit this valley. ये फर्न्स है, इसको लिंगोड़ा बोलते हैं, जिसको हम लोग इसकी सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं इस वक्त, इसलिए इसको खाया नहीं जा सकता. थिक फॉरेस्ट है, कुछ बर्ड्स की आवाज़ें सुनिए आप. A man who lives in solitude or a man who walks in solitude is either a god or a wild beast. Probably I am the second one. Thank you very much.